अच्छा, तो सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा नरोत्तम दास जी की एक सवैया से। शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है। वो कुछ इस प्रकार है कि शीस पगाना जगा तन में, शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपान को नहीं सामा। और द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रही ओ चकी सो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। फिर द्वारपाल कृष्ण जी को मतलब बताता है कि उनकी स्थिति कैसी है। कि ऐसे बेहाल बिवाइन से, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिवाइन से, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। वो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। वो पानी परात को हाथ छुए, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुए, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। फिर कृष्ण जी पूछते हैं कि कुछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। और चापी पोटली कांख में, रखे काहे के ही है तुम। आगे चना गुरु मात दये तुम, लाए चाबी हमें नहीं दीने। वो श्याम कहे मुस्काए सुदामा से, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। वो पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। वो पाछली बानिया जो ना तजो तुम, ते से ही भाभी के तंदुल दीने। वो पाछली बानिया जो ना तजो तुम, ते से ही भाभी के तंदुल दीने। वह पुलकनी वह उठ मिलन। अब विदा लेते हैं तो उस टाइम पे सुदामा जी सोच रहे हैं कि वह पुलकनी वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। और घर घर में ओढ़त फिरत, कनक दही के काज। तो बस इतना सा। अब मैं कुछ अपना सुनाऊंगा। ये कुछ इस प्रकार है कि मुस्कुराहट उसकी मुतमईन कर जाती है। मुस्कुराहट उसकी मुतमईन कर जाती है, तार दिल के झंकोर सी जाती है। तारीफ़ ना करूं उसकी खूबसूरती का तो ही अच्छा है। तारीफ़ ना करूं उसकी खूबसूरती का तो ही अच्छा है। वो तो जुगनू सी है, अंधेरे पे भारी पड़ जाती है। अधूरी है कविता, इसको पूरी करेंगे। कि मुस्कुराहट उसकी मुतमईन कर जाती है, तार दिल के झंकोर सी जाती है। तारीफ़ ना करूं उसकी खूबसूरती का तो ही अच्छा है। वो तो जुगनू सी है, अंधेरे पे भारी पड़ जाती है। कुछ आवारापन है, थोड़ा सा पागलपन है। गुस्सा तो होती है पर उसमें भी अपनापन है। फिक्र में रहती सदा, दिन हो या रात कभी, पर अब लगता है ये उसका दीवानापन सा है। नफ़रतों पर लोगों की वो ढाल सी अड़ जाती है। नफ़रतों की लोगों पर वो ढाल सी अड़ जाती है। वो तो जुगनू सी है, अंधेरों पे भारी पड़ जाती है। तो इसको पूरा करना है। एक बहुत छोटा सा है जो जब मैं पोएम लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं इस कविता को लिखा था। ये है शाम के ऊपर में। कि उठती गिरती आशाओं को बहुत करीब से देखा हूँ। उठती गिरती आशाओं को बहुत करीब से देखा हूँ। पहली दफ़ा भूल के खुद को आज शाम को देखा हूँ। उठती गिरती आशाओं को बहुत करीब से देखा हूँ। पहली दफ़ा भूल के खुद को आज शाम को देखा हूँ। सूरज के ढलते ही क्यों तब्दीली सी हो जाती है। सूरज के ढलते ही क्यों तब्दीली सी हो जाती है। कुछ आँखों में है खुशियाँ, कुछ आंसू से भर जाती हैं। जाते हैं कुछ मॉल थिएटर, कुछ घर में चिपके बैठे हैं।
जाते हैं कुछ मॉल थिएटर, कुछ घर में छिपके बैठे हैं। जाते हैं कुछ खाने होटल को, कुछ भूखे नंगे बैठे हैं। कुछ माँ को खाने को मनाने, कुछ को आशा देते देखा हूँ। बहुत गंभीर लाइनें हैं। आजकल के परिवेश में होता है ऐसा कि जो हमारी हाई एंड की सोसाइटी है वहाँ पे बच्चों के नखरे रहते हैं कि मम्मी मुझे ये नहीं खाना है, मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं पालक नहीं खाऊंगा, ये सब। तो वहाँ पे मम्मियाँ मनाती हैं कि अच्छा बेटा खा लो, मैं ऑर्डर कर दूंगी पिज़्ज़ा भी आइसक्रीम भी। और उसके दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि अगर घर में नमक और चावल मिल जाए वो भी बड़ी बात है। तो वहाँ पे मम्मी आशाएं देती हैं कि कल कुछ अच्छा खाएंगे। तो कुछ माँ को खाने को मनाने, कुछ को आशा देते देखा हूँ। पहली दफ़ा भूल के खुद को आज शाम को देखा हूँ। ये बातें थीं चरम की, अब आम जनों पे आता हूँ। ये बातें थी चरम की, अब आम जनों पे आता हूँ। आम जनों की शाम है कैसी ये मैं बतलाता हूँ। बच्चे बैठे हैं घर पे भूखे, सो पिता रात तक करता काम। थक कर चूर हो चुका श्रम से, पर करता नहीं है वो आराम। कितने ही बापों को मैंने खाली बैग भरी आंखों से जाते देखा है। पहली दफ़ा भूल के खुद को आज शाम को देखा है। पैसे ना हो बस से जाने को तो ट्रेन से सफ़र कर लेते हैं। पैसे ना हो बस से जाने को तो ट्रेन से सफ़र कर लेते हैं। 80 की सीट पर ये 400 तक सह लेते हैं। जनरल की हालत आपने देखी होगी जनरल ट्रेन में कि पैसे ना हो बस से जाने को तो ट्रेन से सफ़र कर लेते हैं। 80 की सीट पर ये 400 तक सह लेते हैं। जगह नहीं है एक पैर की, उतने में खड़े हैं 4 लोग। सोच के कि किस्मत बदलेगी, शांत मन को कर लेते हैं। कमाई और खर्च के जद्दोजहद में, कमाई और खर्च के जद्दोजहद में सबको पिसते देखा है। पहली दफ़ा भूल के खुद को आज शाम को देखा है। अगर समय हो तो मैं एक और ये राजकुमार वर्मा जी का है ये कि मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में फूल की आयु है कितनी, और यौवन की उभरती सांस में वायु है कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें। आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की नामित कोरें। जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोड़ कर कणकण कृपण आकाश ने तारे सजाए। जोड़ कर कणकण कृपण आकाश ने तारे सजाए। जो कि उज्ज्वल हैं पर क्या किसी के काम आए। प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। ये स्कूल में भी हुआ। ये टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा मैंने, ऐसे गूगल पे सर्च करते करते मेरे को दिख गया, अच्छा लगा तो मैंने अपने पास रख लिया। यह उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गईं जैसे दिशाएं। यह उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गईं जैसे दिशाएं। एक तरणी एक नाविक और कितनी आपदाएं। क्या कहूँ मझधार में ही मैं किनारा चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।